श्रमिक कार्ड, श्रमिक डायरी, मजदूर कार्ड, मजदूर डायरी, लेबर कार्ड, ये सभी एक ही है। लोग इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं लेकिन ये सब एक ही है। अभी तक जो हमारा पुराना श्रमिक कार्ड चल रहा है उसी के ये अलग अलग नाम है, लेकिन अभी एक नया आया है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रमिक कार्ड और ई श्रम कार्ड में क्या फर्क है। अब जिनके पास श्रमिक कार्ड है क्या वो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं? क्या ई श्रम कार्ड बनाने के बाद श्रमिक कार्ड से जो लाभ मिलते हैं, श्रमिक कार्ड से जिन योजनाओं के फायदे मिलते हैं, क्या वो ई श्रम कार्ड से मिल पाएंगे? क्या ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड एक ही है या फिर ये दोनों अलग अलग है? चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसके लिए पहले आपको समझना होगा श्रमिक कार्ड को, अर्थात मजदूर कार्ड को, जो अभी तक हमारा कार्ड चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मजदूर कार्ड उन लोगों का बनता है जो कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, जैसे निर्माण कार्य करने वाला मिस्त्री, कारपेंटर, इसके अलावा लोहार, सुतार, ये सभी जो श्रमिक है। इसके अलावा अगर कोई मजदूर नरेगा में एक साल में 90 दिन कंप्लीट कर लेता है, 90 दिन मजदूरी कर देता है, तो वो भी श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, श्रमिक कार्ड बना सकता है। तो इस तरीके से कोई भी मजदूर जो श्रमिक है, जो निर्माण कार्य करता है या फिर इसमें कुछ कैटेगरियां रखी गई है, उन कैटेगरियों के अंतर्गत आता है तो वो श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। श्रमिक कार्ड बनाने के लिए श्रमिक के पास एक साल में 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा भी ढेरों दस्तावेज की जरूरत पड़ती है श्रमिक कार्ड बनाने के लिए। अब जिन लोगों के श्रमिक कार्ड बने हुए हैं, अर्थात जिन्होंने पहले से श्रमिक कार्ड बना लिए हैं, उन्हें अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमें अभी तक श्रमिक कार्ड से कोई भी लाभ नहीं मिला है, यानी कि श्रमिक कार्ड का कोई फायदा नहीं है। सच बात तो यह है कि उन लोगों को पता नहीं होता है कि श्रमिक कार्ड से किन किन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें सिर्फ श्रमिक कार्ड से ही आवेदन करके लाभ लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता। जैसे शुभ शक्ति योजना हो गई, प्रसूति सहायता योजना हो गई, निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें श्रमिक कार्ड से आवेदन करके लाभ लिया जा सकता है, अर्थात श्रमिक इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। इसके बारे में कभी मैं आपको एक अलग से कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर बताऊंगा। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो योजनाएं हैं जिनमें हम श्रमिक कार्ड से अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं, क्या इन योजनाओं में हम ई श्रम कार्ड से भी लाभ ले पाएंगे? अर्थात ई श्रम कार्ड बना लेने के बाद ई श्रम कार्ड से क्या हम इन योजनाओं में अप्लाई कर पाएंगे? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि ई श्रमिक कार्ड आखिर है क्या। ई श्रम कार्ड वो सभी लोग बनवा सकते हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है और जो आयकरदाता नहीं है। अब ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि संगठित या असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। यहाँ पर संगठित क्षेत्र की बात करें तो जो सरकार में शामिल होता है, सरकार के नियमों का पालन करता है, वो संगठित क्षेत्र होता है। इसके विपरीत जो सरकार में शामिल नहीं होता, सरकार के नियमों का पालन नहीं करता, वह असंगठित क्षेत्र होता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब साधारण भाषा की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो असंगठित क्षेत्र होता है और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप इस तरह से साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि कौन कौन संगठित क्षेत्र में काम करता है और कौन कौन असंगठित क्षेत्र में काम करता है। तो जो सभी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप विस्तार से जानना चाहते हो कि ई श्रम कार्ड के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों लगभग सभी कैटेगरियां उसमें शामिल की गई है। बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ दे दी है, जो अंशों कोड लिस्ट पीडीएफ है, उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन ई श्रम कार्ड बना सकता है। तो उसमें लगभग सभी कैटेगरियां शामिल की गई है। बाकी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से वो पीडीएफ चेक कर लीजिए। अब ई श्रम कार्ड के लिए किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, आप किस तरह से ई श्रम कार्ड घर बैठे ऑनलाइन या अपने मोबाइल से बना सकते हो, इस पर पहले ही मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ई श्रम कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ई श्रम कार्ड के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक आधार कार्ड की जरूरत होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और तुरंत ही आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। लेकिन जो श्रमिक कार्ड होता है उसे बनाने के लिए काफी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब ई श्रम कार्ड बनाने का सरकार का क्या उद्देश्य है, ई श्रम कार्ड के क्या लाभ है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ई श्रम कार्ड श्रमिक कार्ड से बिल्कुल अलग है और जो श्रमिक है जिन्होंने श्रमिक कार्ड बना रखा है वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड का उद्देश्य ये है कि सरकार को एक डेटाबेस तैयार करना है जिससे ये पता चल सके कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों की संख्या कितनी है। इसके साथ ही जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिक अर्थात जिनका ई श्रमिक कार्ड बन जाता है उनको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाएं भी इन लोगों को दी जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपके कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। जो श्रमिक डायरी होती है, जो श्रमिक कार्ड होता है वो एक परिवार का एक ही बनता है, लेकिन जो ई श्रम कार्ड है वो परिवार के सभी सदस्यों का बनाया जा सकता है क्योंकि ये आधार बेस होता है, आधार ऑथेंटिकेशन से बनता है। इसके साथ ही श्रमिक कार्ड और ई श्रम कार्ड बिल्कुल अलग अलग है।
इसके साथ ही जो ई श्रम कार्ड है उसकी योजनाएं अलग रहेगी और उसका अलग रिकॉर्ड रहेगा, और जो श्रमिक कार्ड है वो बिल्कुल अलग है, उसकी योजनाएं अलग है, उसका रिकॉर्ड अलग है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ई श्रम कार्ड से श्रमिक कार्ड से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि जिन लोगों का श्रमिक कार्ड बना हुआ है उन्हें भी ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। ई श्रम कार्ड का एक उद्देश्य ये भी है कि जो आप काम कर रहे हो उस काम की ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिली है, अगर आपको उस काम की ट्रेनिंग नहीं मिली है तो सरकार आपको उस काम की ट्रेनिंग देगी ताकि आपके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि श्रमिक कार्ड और ई श्रम कार्ड बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपके मन में अब भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है श्रमिक कार्ड से रिलेटेड या फिर ई श्रम कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।